अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक। चॉकलेट केक जो है कि हम ओवन में नहीं बनाएंगे, इसे मैं आपको देगची में बनाना सिखाऊंगी। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिनके पास ओवन नहीं होता या उनको ओवन के इस्तेमाल का पता नहीं होता। इस केक की रेसिपी क्या है, इससे पहले मैं आपको अगर आप ये बता दूं कि अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं इस केक के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें 100 ग्राम मक्खन की ज़रूरत है। इसके साथ इसमें हमें 2 अंडे चाहिए, 1.5 टेबल स्पून इसमें कोको पाउडर चाहिए, 1 कप मैदा जिसमें मैंने 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसके अंदर 2-3 मरतबा इसको छान लिया है। इसके अलावा इसमें कैस्टर शुगर चाहिए जो कि पौना कप है, और बादाम चाहिए। इसमें क्रीम चाहिए जो हमें आखिर में ऊपर केक के ऊपर जो है वो चॉकलेट के अंदर मिक्स करना है इसको। साथ इसमें चॉकलेट चाहिए जिसे अभी हम इसको मेल्ट करेंगे। 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस डालना है। इसके अलावा इसमें दूध अगर हमें ज़रूरत होगी तो डालेंगे। वो केक की अपनी जो है वो बीट करने के बाद देखेंगे कि हमें दूध की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। सबसे पहले हम 100 ग्राम मक्खन को बीट करेंगे। मक्खन को हमने इसमें अच्छी तरह से बीट किया है। अब इसमें कैस्टर शुगर थोड़ी थोड़ी करके इसको बीट करेंगे। और डालेंगे इसमें कैस्टर शुगर। सारी कैस्टर शुगर इसमें डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं कि मक्खन और चीनी दोनों बहुत अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं। इसके अंदर अब मैं अंडे शामिल करूंगी। 1 अंडा डालेंगे, इसको बीट करेंगे। दोनों अंडे एक साथ नहीं डालने, पहले 1 अंडा डालेंगे, उसको बहुत अच्छी तरह से इसको बीट करेंगे। इसमें अभी हमने 1 अंडा डाला तो उसको बीट किया है। अब हम दूसरा अंडा डालेंगे और फिर दोबारा इसको बीट करेंगे बहुत अच्छी तरह से। हमने दोनों अंडे इसमें डाल के इसको बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया है। इसमें 1 टीस्पून हम वनीला एसेंस डालेंगे और फिर इसको दोबारा थोड़ी देर के लिए बीट करेंगे। इसमें मक्खन, चीनी और वनीला एसेंस बहुत अच्छी तरह से और अंडे इनको बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब हम इसमें मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर जिसको हमने छान के एक बॉल में कर लिया है, इसको इसमें फोल्ड करेंगे थोड़ा थोड़ा डालकर। थोड़ा सा डालें और फिर इसको इस तरह से हल्के हाथों से आपने इसको फोल्ड करना है। पहले आप इसको किनारों से फोल्ड करेंगे, फिर सेंटर में से आप इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा और डालेंगे और हम ये सारा मिक्सर इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे। इसमें 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें दूध डालेंगे। पहले आप इसको क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाएंगे, फिर आप सेंटर में से आप इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें बहुत अच्छी तरह से फोल्ड हो गया है, लेकिन अभी ये मुझे थोड़ा थिक लग रहा है। इसमें हम 2 टेबलस्पून दूध डाल देंगे और हमारा चॉकलेट केक का बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे केक के इस बर्तन में, जिसे मैंने ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसको मैदा इसके ऊपर डस्ट कर दिया है, थोड़ा सा मैदा इस पर छिड़क दिया है। ये सारा बैटर हम इसके अंदर डालेंगे।
ये सारा बैटर हमने इसके अंदर डाल के है। इसको हम इस तरह से 2-3 मरतबा इसको टैप करेंगे ताकि इसमें जो हवा है वो इसकी निकल जाए और ये बिल्कुल स्मूथ जो है वो केक बने। इस तरफ चूंकि ये केक हमने ओवन में तैयार नहीं करना, ओवन के बगैर बना रहे हैं। बहुत से लोग घबराते हैं ओवन इस्तेमाल करते हुए, लिहाजा मैं इसको देगची में बना रही हूँ। हमने इस देगची को 15 मिनट के लिए गर्म करने को रख दिया है। इसमें सबसे पहले आप ये स्टैंड रखेंगे, इसको दरमियानी या आंच पर आपने इस देगची को गर्म करना है और इस स्टैंड के ऊपर जो इसके अंदर रखा है उस पर हम ये केक का बैटर रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। इस केक को हम चेक करेंगे इस नाइफ से। देखिए नाइफ बिल्कुल खुश्क है, इसका मतलब है कि केक तैयार हो गया है। अब हम इस केक को बाहर निकालते हैं। केक ने किनारे बिल्कुल छोड़ दिए हैं। इसको हम छुरी से हल्का सा ऐसे बाहर निकालेंगे और उसके बाद जो ये ग्रिल है इस पर ऐसे इसको उल्टा करके रख देंगे। केक बिल्कुल तैयार है लेकिन अभी ये गर्म है। इसको ठंडा करने के बाद हम इस पर चॉकलेट और बादाम से इसको डेकोरेट करते हैं। केक बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए माइक्रोवेव ओवन के अंदर मैंने इस चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। इसमें हम 1 टेबलस्पून क्रीम डालेंगे, थोड़ा सा मक्खन डालेंगे इसमें और 1 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स बाकी ना रह जाएं। इसके बाद इसको हम केक के ऊपर पोर कर देंगे। इस चॉकलेट को मैं अभी इस पर सही तरह से सेट कर देती हूँ। इस केक के ऊपर चॉकलेट जो है वो मैंने डाल दी है। आप देख सकते हैं कि ये अभी थोड़ी गीली है, लेकिन इसी के ऊपर हम ये रोस्टेड बादाम सेट कर देंगे। इन बादाम को मैंने फ्राई पैन के अंदर अच्छी तरह से इसको रोस्ट कर लिया है। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको इस तरह से सेट करूँगी। ये तमाम बादाम इसके ऊपर अच्छी तरह से चॉकलेट पर सेट कर देंगे। चॉकलेट केक बिल्कुल तैयार है। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।